एक विद्यार्थी का कमेंट आया कि सर जी हिंदी में छोटी बड़ी मात्राओं की गलतियां होती है, कैसे सुधारें। तो मैंने वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि के बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन एक बार उसके कहने पर फिर से बना रहा हूँ। आधा घंटा का है, जो हिंदी प्रेमी है वो और विद्यार्थी तो ज़रूर देखें, मस्त वीडियो है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर जी हिंदी में गलतियां कम हो, इसके लिए कोई और टिप्स बताओ, गलतियां बहुत होती है। तो वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि पर मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं, सैकड़ों। तो मेरे चैनल पर पड़े हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फिर भी एक बार और प्रयास कर रहा हूँ, कुछ छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है उनके बारे में। तो एक तो क्या है कि हिंदी में गलतियाँ इसलिए नहीं होती क्योंकि हिंदी में ना जो लिखा जाता है ना, लिखा होता है वही बोला जाता है, वही पढ़ा जाता है। तो फिर गलती कैसे होगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो ध्वनि और जो वर्ण है उनमें सामंजस्य है, तो फिर गलती कैसे होगी, नहीं हो सकती। यहाँ इंग्लिश की तरह यूँ तो है नहीं, COULD कुल्ड की L साइलेंट है, यहाँ कोई साइलेंट नहीं है। मैंने बहुत बार कप, कल्प और कलप इस शब्द के माध्यम से बताया था। अगर आपने ले पूरा लिखा है तो पूरा पढ़ा जाएगा कलप यानी तड़प, और आधा लिख दिया कल्प तो आधा ही बोला जाएगा, लिखा ही नहीं तो नहीं बोला जाएगा। यहाँ यूँ नहीं है कि लिख भी दिया और नहीं भी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदी में गलतियाँ नहीं होती है, थोड़ी सी सावधानी बरतो आप, ठीक है। मन से डर निकालो कि हिंदी में गलतियाँ होती है, नहीं होती। हिंदी में जो लिखा होता है वही बोला जाता है, पढ़ा जाता है, और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये याद रखें। दूसरी बात ये है कि छोटी छोटी जो कमियाँ आती है ना, तो आप शब्दों को गौर से देखा करो, शब्दों को गौर से देखा करें बहुत ज़्यादा, है ना। और इसका भी मैंने उदाहरण कई बार दिया है। जैसे आपने बहुत बार देखा है तो ये तस्वीर आपके दिमाग में है, संसार है ना, और ये आपने कभी देखा ही नहीं संसार है, तो इसको आप सही बोल दोगे क्या, मान लोगे क्या, नहीं मान सकते ना, क्योंकि ये तस्वीर दिमाग में है नहीं। तो मैं बच्चों को कहता हूँ पढ़ते समय अक्षरों को, शब्दों को ध्यान से देखा करो, उनका उच्चारण, तो वहीं से गलतियाँ कम होनी शुरू हो जाती है। बस सीधा सा फंडा है, ध्यान बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना। ध्यान से देखा करो कौन से शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है। अब बच्चा इसको उर्ग बोल देता है, तो उर्ग नहीं है, ये जो पैर में होता है ना वो आगे पड़ा जाता है, उग्र, और गे आधा है। देखो इसको मैं बता रहा हूँ, उ गे रे यूँ नहीं है, ये गे आधा है, तो ये उ गे पर जोर नहीं पड़ेगा, सीधा रे बोला जाएगा, उग्र, रे पर जोर आएगा। और अगर गे पढ़ूंगा तो जगह उगर, उगर। तो जैसा हम पढ़ते हैं बोलते हैं तो वैसी गलतियाँ कम होने लग जाती है, ध्यान से देते हैं तो, ठीक है। तो ऊपर जो रे होता है ना वो पहले आता है, उसी अक्षर के पहले, पहले का मतलब यहाँ पहले नहीं, उसी अक्षर के पहले आता है। तो मैं रे दे मर्द, ठीक है, ये मदर नहीं है, ये आगे नहीं आएगा, ये नीचे होता है वो आ गया था जी। ये उग्र है, जैसे आता ना विनम्र, तो ये नम्र, नम्र निवेदन है कि नम्र, ये रे आगे आएगा, और रे ही पूरा है, मैं आधा है। जो मैं पूरा दिखता है ना, मैं पूरा, वो आधा होता है, और जो रे आधा दिख रहा है ना ये पूरा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखा करें। अब और कुछ एक बातें हैं, जैसे अगर आपने कई बार अपने लापरवाही कर देते हैं, आतंकवाद बोलना होता है ना, तो लिख तो देते हैं, फिर बिंदी कहीं लगा देते हैं, यहाँ लग गई, यहाँ लगी तो क्या, यहाँ लगी तो क्या, यहाँ लगी तो क्या, यहाँ लगी। अपने को पता होता है कि इस पर बिंदी आती है ना, अनुस्वार आता है, तो अपने सीधा ही यूँ लिख करके और यूँ लगा देते हैं। तो ये तो आ हो गया, आतंकवाद, आतंकवाद, आतंकवाद थोड़ी होता है, ये होता है आतंक, यहाँ बिंदी पड़ी जाती है, आतंकवाद। तो फिर इसका भी फर्क पड़ता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़ा सा उच्चारण सही करें तो हिंदी की गलतियाँ दूर हो जाती है। और छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, जैसे कई बार अपने बारात बोल देते हैं कि बारात आ गई, तो बारात नहीं होती, ये शब्द गलत होता है, बारात होता है, बारात। और इसको शुद्ध हिंदी में या संस्कृत में तत्समय बोलते हैं वर यात्रा, और इसी का तद्भव है बारात, बारात नहीं होता।
कई बार 4 शब्द दे देते हैं तो वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो लापरवाही नहीं करनी। ऐसे ही एक शब्द है बाजार, ये सही है, यहाँ बा की मात्रा आ जाएगी, यहाँ नहीं आएगी, ये गलत है। बाज़ार, मैं बाज़ार जा रहा हूँ बोल देते हैं कई बार, तो बाज़ार ये गलत है। और यहाँ बे सही है, बारात। थोड़ा सा गौर करें इसको, ठीक है। और बताता हूँ बोलने में, देखो आप अगर इसको बोलना है तो ले पर जोर नहीं पड़ेगा, बे पर ही पड़ेगा। बल्ब, है ना। अगर पूरा होता तो बल्ब, बल्ब नहीं होता, ये आधा है तो बल्ब। इस पर और इस पर जोर पड़ेगा, इस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर पूरा होता है ना तो उसका उच्चारण अलग ही होता है, फिर पता चल जाता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। जैसे इसको बोलोगे तो बल्ब, जैसे तलब, हाँ तलब तो होता है लेकिन बल्ब थोड़ी होता है, बल्ब होता है। तो बोलते समय, उच्चारण करते समय ध्यान रखा करें, ठीक है। कुछ शब्द और याद रखें, जैसे समान, सम्मान और सामान। तो कई बच्चे बोल देते हैं कि यार उनके घर गया, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, तो सम्मान नहीं होता, सम्मान। सम्मान आधा में और आता है, और ये होता है सामान यानी वस्तु। तो जैसा बोलेंगे ना तो गलतियाँ दूर हो जाएगी। समान, सम्मान, सामान, ये बहुत बार बता चुका हूँ। और देखें थोड़ी सी बात, जैसे ये क्या है, पे, रे पर जोर देंगे, जो पे पूरा दिख रहा है ना वो आधा है, आधा है ये, तो प्रे, रे पर जोर देंगे, प्रकृति, प्रकृति, ठीक है। अब जैसा बोल लेंगे तो वैसे लिख देना, गलती कैसे होगी। बोलते समय गलत पढ़ बोल देते हैं ना तो फिर वो समझ में नहीं आता कि कैसे लिखें। इसका उच्चारण दोबारा समझाता हूँ मैं इससे, देखो यहाँ पर ये पर नहीं है, प्रे, रे पर जोर देंगे, प्रदेश, प्रदेश मतलब प्रांत, ठीक है। और ये परदेश यानी प्रदेश, इस पर रे पर पूरा जोर पड़ेगा, पर। ये है प्रे, ये है पर, प्रे और पर दोनों पर जोर बराबर पड़ रहे हैं ना, पर। और ये प्रे, रे पर जोर पड़ रहा है, इसी चीज़ को समझो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रदेश, ये हो गया परदेश, ठीक है। ऐसे ही और शब्द देखो, ये कृति है ना, तो ये कीर्ति, की बड़ी, इस पर जोर आएगा मतलब बलागात होगा, कीर्ति, और ती पर नहीं पड़ेगा, ती छोटी मात्रा है ना, और ये पहले आ जाएगा, कृति, कीर्ति। एक शब्द और देखो, इसको बोल के देखो आप, चलो पहले इसको बोलो आप इसको क्रिया बोलोगे, सारे क्रिया बोलते हैं, की नहीं है ये, क्योंकि मैंने पहले कहा जो पूरा दिखता है ना वो आधा होता है, और जो आधा दिख रहा है ना, रे आधा दिख रहा है, ये पूरा होता है। तो पूरा है इसका मतलब ये मात्रा इसकी है, री की है, रिया है ये, रिया, और कै आधा है, तो कैसे शुरुआत कर दो, बोल दो रिया, क्रिया, रिया होता है, रिया ये, की नहीं होता। और सारे बच्चे की बोलते हैं, क्रिया, की नहीं है ये, ठीक है, क्रिया है ये। अगर ये की है तो फिर ये पी होना चाहिए, है ना, जबकि ये पी नहीं है, ये री है, री, पे आधा है, और ये रीति है, रीति, रीति, पे आधा है। जो मैंने बताया ना पूरा दिखता है वो आधा होता है, जो आधा दिखता है रे, है ना, वो पूरा होता है। तो पूरा इसको किसने किया, बड़ी ने, तो ये हो गया प्रीति। पीरती बोलते हो क्या, पी नहीं है ये, पीरती जिंटा है क्या। इसको अगर की बोलते हो तो इसको पी बोल दो, है ना तो ये की नहीं है, ये भी पी नहीं है, ये प्रीति है, पे आधा, ठीक है। ध्यान से देखना बोलना, यही मेन चीज़ है। अब आपने ये लिख दिया तो ये किस्मत हो गया ना, लेकिन अगर आप इसकी मात्रा बड़ी करोगे, कहोगे सर पता नहीं चलता मात्रा छोटी आती है बड़ी आती है, तो बोल के देखो ना, किस्मत थोड़ी होता है, किस्मत, कि मेरी किस्मत बेकार है, किस्मत थोड़ी है यार, किस्मत, की पर जोर पड़ेगा ही नहीं, छोटी मात्रा है, कम टाइम लगेगा, टाइम कोई मात्रा कहते हैं, मैंने कई वीडियो में बताया है, मेरे पुराने वीडियो आप देख लो, किस्मत। अब बच्चे कहते हैं सर छोटी बड़ी मात्रा में गलती हो जाती है, अरे नहीं होती, बोल के देखो पता लग जाएगा। एक मेरा बहुत ही वायरल हो रहा है वीडियो, पिट और पीट। अब चोर थाने में पिट रहा था, ये तो ठीक है। अगर आप मुंह से आपकी आवाज़ आ रही है या आप कहना चाह रहे हो पिट रहा था और मात्रा यूं कर दी, तो फिर ये तो पीट रहा है, थानेदार को क्या, तो थोड़ा गौर करें, है ना।
बोलने में सही करो उसको। अब ये देखो कि इधर जा रहे हो तो ये ठीक है। अब आप मात्रा बड़ी करोगे, की धर थोड़ी होता है, बोलने से पता लगता है। अब ये देखो किसकी, यह किताब किसकी है, तो किसकी तो ठीक है, लेकिन अगर आप मात्रा बड़ी कर दोगे तो फिर ये तो किसकी हो गया, किसकी, यह किताब किसकी है, यूँ थोड़ी होता है, किसकी नहीं, पता लग जाता है ऐसे ना। डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा गौर करो और छोटे छोटे शब्दों में ध्यान रखा करो, बार बार देख लिया करो उसको। बीमार नहीं होता, बीमार होता है, ठीक है ना, बी बड़ी आता है, बीमारी, बी बड़ा आता है, थोड़ा ध्यान रखा करो। पक्षी हवा को चीरता हुआ आगे उड़ गया, तो चीरता हुआ, ची पर जोर पड़ रहा है ना, बलाघात हो रहा है ना, टाइम लग रहा है ना, तो चीरता हुआ, तो ये आएगा। अब आप करें छोटी बड़ी मात्रा का कैसे पता चलता है, पता चल जाता है, चिरता है ये तो चिरता थोड़ी यार, चीरता हुआ, समझ रहे हो क्या, उच्चारण से सही हो जाएगा। अब वहाँ बहुत ही भीड़ जमा थी, मात्रा छोटी लगा दी तो भीड़ थोड़ी हो गया, भीड़ होता है भीड़ नहीं, मतलब छोटी बड़ी का इतना ध्यान रखो कि छोटी मात्रा है ना तो आगे वाला अक्षर तुरंत बोला जाता है भीड़, कि दो सेनाएं आपस में भिड़ गई, हाँ वहाँ ठीक है, भिड़ गई, उसको यूँ थोड़ी कहोगे दो सेनाएं आपस में भीड़ गई, और वहाँ भीड़ बहुत थी, तो यूँ फर्क पड़ता है। इससे समझ गए क्या, दोबारा देख लो, दो सेनाएं आपस में भिड़ गई, तब तो ये भिड़ गई, भी बोलती है बोल दो, भिड़ गई, ये ठीक है। अब यूँ थोड़ी हो जाएगा दो सेनाएं आपस में भीड़ गई नहीं, ये होता है वहाँ बहुत सारी भीड़ जमा थी, बहुत भीड़ जमा थी, तो ये होता है भीड़। यूँ थोड़ी होगा वहाँ भीड़ जमा थी, तो बोलने से पता लग रहा है। अब आगे से गलती नहीं होगी ना, इन्हीं छोटे छोटे शब्दों से सीख लिया करो, ठीक है। गली में कीचड़ फैल गया, कीचड़ होता है, ठीक है ना, ये सही है, बोलने से पता लग रहा है। बच्चे को दूध पिला दिया, तो पिला दिया ठीक है, पीला दिया थोड़ी होगा, समझ रहे हो क्या। जैसे पिता, तो पी बोलती ता बोलेंगे पिता, उसके पिता का क्या नाम है, पिता। और अगर पी बड़ा कर दिया और फिर कह रहे सर छोटी बड़ी मात्रा का पता नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, ये पिता है, पी बोलती ता बोलो पिता, और ये पीता मतलब पीता है, वह शराब पीता है, वह चाय पीता है, तो यहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ टाइम नहीं लगेगा, पी बोलती ता बोलो पिता और पीता, वह बीड़ी पीता है, समझ रहे हो क्या। और देख लो, चलो, जितना मैं कहूँ उतना ही लिखो, जितना, तो जी बोलते इतना है ना, जितना। और अगर आपने बड़ी मात्रा कर दी फिर कहो सर मात्राओं का पता नहीं चलता, छोटी बड़े का क्यों नहीं पता चलता, ये हो गया जीतना, आज मैच जीतना जरूरी है, जीतना, इस पर जोर पड़ेगा, टाइम लगेगा, बलाघात होगा, टाइम लगेगा, जीतना, आज जीतना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टीम फाइनल में नहीं पहुंचेगी। जीतना, जितना चाहो उतना खाओ, यह जीतना ज़रूरी है, इसी से समझ लो ना। अब चूहा बिल में घुस गया, तो बिल, बी बोलती ले बोल दिया, अब आप बील करोगे तो ये तो गलत हो गया ना, चूहा बील में घुस गया, बील थोड़ी होता है, बिल। चलो दूसरे तरीके से देखो, बिजली वाला बिल भर देना, तो बिल, बी बोलते ही ले, बिल भर देना, यूँ थोड़ी कहोगे बिजली वाला बिल भर देना, बिल थोड़ी कहोगे, अब तो समझ गए होंगे। किल होता है किल, मुश्किल, अब आप इसको यूँ कर दोगे मुश्किल, तो मुश्किल थोड़ी होता है। अच्छा एक बात और बताऊँ आपको, ये देखो ध्यान से, मुँह आधा शय छोटी की है और ले छोटी की, तो छोटी की यूँ करूँगा तो शय पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो ये यूँ नहीं होता, आधा अक्षर तो उससे पहले आ जाती है मात्रा यहीं से शुरू हो जाएगी, लेकिन ये मात्रा शय की नहीं है, कै की है, मुश्किल शय आधा आएगा। अगर पूरा करो ना तो मुश्किल या मुश्किल, तो मुश्किल थोड़ी होता है, तो आधा होता है मुश्किल, ठीक है ना, उच्चारण से ही पता लगता है। अगर आपने किल कर दिया, ये तो हिंदी में शब्द नहीं है, अंग्रेजी में ज़रूर है, ठीक है ना, लेकिन कील है, कील, मात्रा बड़ी है ना, टाइम लगेगा, कील है ना, दीवार में कील ठोक दी, तो कील, छोटी मात्रा करती तो किल हो जाएगा, तो बोलने से पता लग रहा है, वही बात है। पिट और पीठ, उसकी पिटाई हो गई, तो पिटाई होगी, पी बोलते ही टाई आ गए ना, टाइम कम लग रहा है। अब यूँ थोड़ी को पिटाई हो गई, पिटाई नहीं हुई, पिटाई हुई, पिटाई, ठीक है। अब इसको देख लो, पका, और एक है आधा कह, तो पक्का, आधा कह और आ गया बीच में। अब चलो इसका अंतर बता देता हूँ। पका आता है क्रियात्मक रूप में, जैसे पका हुआ भोजन लाओ, है ना, पका हुआ
कच्चा मत लाओ, तो ये पका उस रूप में आ जाता है। ये है पक्का यानी ठोस, है ना। इसके भी कई अर्थ होते हैं, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया दोनों के अंतर का, वो देख लेना। ये विशेषण रूप में आता है, पक्का केला, है ना, यानी एकदम पका हुआ। पक्का मकान, नहीं समझे क्या, पक्का मकान, तो यहाँ नहीं आएगा पका मकान, पका मकान नहीं आएगा, मकान कोई पकाया नहीं जाता, तो क्रियात्मक रूप में ये आता है, और वैसे पक्का ये आता है। ठीक, जैसे अपने बोलते हैं ना हक्का बक्का, ठीक है, बोलने से पता लग रहा है। परिपक्व, परिपक्व, कै पूरा नहीं बोला जाएगा, आधा तो आधा ही बोला जाएगा, वे पर जोर पड़ेगा। परिपक्व, वे पर जोर आएगा। तो बोलना सीख लेंगे ढंग से तो लिखना भी ढंग से आ जाएगा। एक बार एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। चक्कर में पड़ गए बच्चे, गहराई से सीखा हुआ नहीं था। शुरू, गुरु, गुरु, रूप, तो सोचने लगे कि इन्हीं दो में से कोई सही हो सकता है, क्योंकि भूमि या तो ये सही होगा या फिर भूमि ये सही होगा, या भूमि ये सही होगा। यूँ तो है नहीं कि सारे सही हो जाएंगे, तो वो अपना लोकल दिमाग लगाते हैं, सामान्य दिमाग से सोचते हैं कि दोनों में से कोई गलती है, जबकि ये दोनों सही है। ये तो गुरु हो गया, शिष्य गुरु, है ना, जैसे अध्यापक को बोलते हैं गुरु। और ये बड़ा रू है, गुंडी आती है बड़े रू में, तो गुरु मतलब बड़ा, बड़ा गुरु रूप यानी बड़ा रूप है। लघु का उल्टा, लघु का उल्टा, तो दोनों ही सही है। ये तो अध्यापक के लिए, ये लघु का उल्टा गुरु रूप है उसके लिए, और ये शुरू बिल्कुल सही है, ये गलत है। अब ये गलती क्यों नहीं पकड़ में आ रही थी, क्योंकि आप इसको रूप बोल रहे थे, ये रूप नहीं है, ये रूप है, रूप, रूप है। जैसे कुल, और ये है कूल, नदी के कूल पर वृक्ष खड़े हैं, कूल पर, किनारे पर, और ये कुल 518 221 का कुल करो, योग करो, रघुकुल, तो कुल है, कुल, कू बोलते ही लय बोलते हैं कुल, और ये कूल, बारी ठहर कर आती है लय की, थोड़ा इस पर टाइम लगता है, टाइम को ही मात्रा कहते हैं। तो यहाँ आपने इसको रूप बोल दिया था, इसलिए गलती पकड़ में नहीं आ रही। फिर कहते हो सर हिंदी में गलतियाँ दूर कैसे करें, तो थोड़ा सा ध्यान रखो ना, ये रूप है, ये इसको आप रूप बोल रहे हो, ये रूप है और ये रूप है, तो उसका रूप सुंदर था ये बोलते हो, या उसका रूप सुंदर था, ये सही है। और यहाँ आपने गौर नहीं किया तो ये कंपटीशन मार खा के आ गए। मैं बच्चों को सिखाता हूँ, आजकल बच्चे इस तरह की गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, छोटा कू बड़ा पू, छोटा पू बड़ा पू, छोटा लू बड़ा लू, तो वो ऐसे ही रह के कर देते हैं, छोटा रू बड़ा रू। ये नीचे नहीं आता रह के मामले में, इसके साथ ही आता है। तो छोटा है तो यूं कर देंगे, और बड़ा है तो घुंडी लगा देंगे, तो रूप नहीं होता, रूप होता है, समझ गए। एक और अपने सामान्य गलती करते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं, राम और श्याम, और बोलते हैं राम और श्याम, और नहीं होता, और होता है राम और श्याम। तो और को और या और को और पढ़ोगे तो गलती तो होगी, जबकि ये शब्द ही अलग अलग है। मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूँ, मैं खेत की ओर जा रहा हूँ, और होता है की तरफ, और होता है तथा, राम और श्याम, राम तथा श्याम। तो अपने राम और श्याम पढ़ते हैं, यूं की बजाय और बोलते हैं राम और श्याम, तो बोलेंगे गलत, तो वो आदत गलत पड़ी है, तो फिर गलत लिखा ही जाएगा ना। गलत आदत क्यों डालते हो, जो है वो पढ़ो ना। बच्चे यूं लिख देते हैं, प्रश्न उत्तर लिखते हैं ना, प्रश्न उत्तर, तो ये उत्तर नहीं है, बोल रहे हो मुँह से उत्तर, प्रश्न उत्तर, ये तो उतर है, उतर, वह बस से उतर गया, उतर गया, उत्तर आदत है और आता है। और यहाँ भी देख लो, आदत है यूं नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये फिर वो ले जैसा दिखता है, तो आदत है यूं ही लगाया जाता है, यूं थोड़ा सा यूं करो, उत्तर, प्रश्न उत्तर। और इसी को भी देख लो, ये है प्रश्न, ठीक है, और ये है प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ये प्रश्न। तो फिर गलती कैसे होगी, ढंग से लिखो ना, ढंग से बोलो, गलती होगी नहीं। ये क्या है, प्रश्न, और ये क्या है, प्रसन्न, ये होता है खुश होना, ये है सवाल है। मैंने दो प्रश्न कर लिए, अब गलती कैसे होगी, ढंग से बोलेंगे तो, समझ गए क्या। ये और ये औ, तो औरत है ना, औरत, अपने औरत बोलते हैं, वहाँ एक औरत खड़ी थी, औरत खड़ी थी यूँ थोड़ी होता है, और उसको रह को भी कम बोलते हैं, औरत बोलते हैं, सीधे औरत, औरत नहीं होती है, औरत, रह पूरा ही है। जैसे अपने क्या कई बार क्या करते हैं कि गलत को गलत बोलते हैं, गलत शब्द है ये, गलत,
और हम इसको क्या बोलते हैं, गलत। यार 1% गलत हो गया, गलत गलत, ले पर जोर दिया ही नहीं, गलत हो गया। तो फिर गलत उच्चारण कर रहे हैं तो फिर वो लिखा भी तो गलत जाएगा ना। मतलब एक सिंपल लाइन से बोल के बता रहा हूँ, हम गलत को गलत लिखते हैं इसलिए गलत लिखते हैं, समझ गए क्या। हम गलत को गलत लिखते हैं इसलिए गलत लिख रहे होते हैं। तो बोलना सही होते ही गलतियाँ भी दूर हो जाएगी। ऐसे ही एक शब्द और देखो, ये है पता और ये है पत्ता। पत्ता मतलब पीपल का, नीम का पत्ता, और ये है पता यानी एड्रेस। तो गलती होगी कैसे, पीपल का पत्ता लाओ तो अपने सीधा यूँ लिख देते हैं, तो पीपल का एड्रेस थोड़ी लाना है, पत्ता लाना है। तो गलतियां तो हम करते हैं और फिर दोष देते हैं हिंदी को कि हिंदी में गलतियां होती हैं। हिंदी में गलतियां नहीं होती, हमारी लापरवाही है। और एक और बताऊँ, आदमी की गलती कब नहीं सुधरती, जब वो अपनी गलती के प्रति क्या दे देता है, प्रत्युत्तर दे देता है, कोई बहाना दे देता है या कोई तर्क दे देता है, तो वो गलती अंदर ही पड़ी रहती है। तर्क मत दो, गलती को स्वीकार कर लो। यूँ मत कहो कि हिंदी में गलतियाँ होती है, यूँ कहो कि मैं लापरवाही करता हूँ, तो गलतियाँ दूर हो जाएगी। गलती मानने से दूर होगी, नहीं मानने से नहीं होगी, पड़ी रहेगी वो। तो बहाने मत निकाला करो। ये यहाँ नहीं, लोकल जीवन में भी अगर आपसे कोई गलती होगी ना तो आप उसके लिए क्षमा मांग लो, स्वीकार कर लो, वो दोबारा नहीं होगी। लेकिन आप क्या करते हो, उसके प्रति तर्क देने लग जाते हो, मैं तो ये कर रहा था, मेरा मतलब ये थोड़ा था, यूँ थोड़ा था। तो फिर वो वहाँ तो आपने लिपापोती कर दी, लेकिन वो कमी आपकी ज़िंदगी में पड़ी रहेगी। तो स्वीकार कर लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं, गलती को स्वीकार करना बहुत अच्छी बात है। हिम्मत वाले स्वीकार कर पाते हैं। और दोनों समझ गए ना। जैसे ये दो नहीं है, दो होता है, दौलत, दौलत है ना। औ औजार, अब इसको औजार बोलोगे, औजार तो वो तो गलती होगा ना, औजार थोड़ी है, औजार, ध्यान रखो ना। दौर, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। अब इसको दौर बोलोगे, दौर तो दौर तो शब्द ही नहीं है, दौर है, ठीक है। ओ होगा तो फिर सीधे जाएगा ओखली, और ये है औरत, ओ और औ, ओखली, औरत। अभी ये शब्द है, अपने बोल देते हैं चौकन्ना, भी चौकन्ना रहना, वहाँ जाएगा तो चौकन्ना नहीं होता, चौ होता है, चौकन्ना, आधा नहीं हो रहेगा, चौकन्ना। तो थोड़ा ढंग से बोलेंगे तो गलतियाँ नहीं होगी। यार मैं एक बात भूल गया, मुँह से क्या रहे, कहना क्या चाहते हैं, मन में क्या रहे, भूल गया। और अगर मात्रा यूँ कर दी तो भूल गया, भूल नहीं होता, भूल होता है। मुझसे एक भूल हो गई, यूँ कहोगे क्या, मुझसे एक भूल हो गई, यार आज मुझसे एक भूल हो गई, तो भूल थोड़ी हो गई, भूल। अब समझ रहे हो क्या। जैसे कुल तो कूल, है ना। जैसे रूप तो रूप, ऐसे ही इनका उच्चारण करना सीखो, है ना। अब ये फुल है, और फिर कहते हो सर हिंदी में मात्राओं की गलतियाँ हो जाती है, नहीं होती। फुल लिखा ही क्यों, दिमाग में चल रहा है मैंने एक फूल तोड़ लिया, फूल तोड़ लिया, और मात्रा को यूं घुमा दिया, तो तेरा ही आता भाई, घुमाता रहे, घुमाता रहे। जब बोल रहा है फूल तो फूल ही लिखना, फुल क्यों लिख रहा है, ठीक है। शूल, मेरे पैर में शूल चुभ गई, शूल, शूल, तो इसको यूं थोड़ी कहोगे शुल चुभ गई, शुल, शुल थोड़ी होता है, शूल, मात्रा बड़ी है ना। अब मैंने एक भूत देखा, मेरे पीछे भूत पड़ गया, भूत बोला है तो भूत ही लिखो ना। अब दिमाग में आ रहा है भूत देखा मैंने, भूत, और मात्रा छोटी लगा रहे हो, भूत, भूत नहीं होता, होता तो कुछ भी नहीं, भूत भी नहीं होता, पर ये उच्चारण की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है। स्थूल, आधे अक्षर का भी देख लो, शक्कर, अगर ये आधा कहने लगे तो ये जगह शकर, तो शकर होता है या शक्कर होता है, तो बोलना सीखेंगे तो सही हो जाएगा। और अगर बिंदी लगा दें तो शंकर, जैसे शक्कर वैसे ही टक्कर। अब अगर आधा कहने लगाएंगे तो ये जगह टक्कर, दो बसों की टक्कर हो गई, टक्कर नहीं टक्कर। ये देख लो, पैसा मतलब धंधा, ये पैसा, पैसा, रुपया पैसा कमाना पड़ता है, तो पैसा पैसा, उच्चारण अलग अलग है तो गलती होगी कैसे, अपने दोनों का एक जैसे उच्चारण करेंगे तो गलती होगी भी, सही बात है। अब मैं एक बात सीख गया, तो सीख गया, अब मात्रा छुट्टी लगा दी तो सीख गया, यानी सिख भाई चला गया, तो सिख थोड़ी होता है, सीख। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो वो सिख,
सी बोलते ही ख सिख, ठीक है। और अगर बड़ी मात्रा का दी तो सीख गया। तो छोटी बड़ी मात्रा गलती होती नहीं है, अपने पैर से डरे होते हैं ना, इसलिए गलती होती है। थोड़ा सा आत्मविश्वास रखो, गलती नहीं होगी। गलती नहीं, गलती मैं भी गलत बोल रहा हूँ। छोटे बच्चों के लिए देखो, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए पख और बिंदी लगा दी तो पंख। ये अनुस्वार है, अनुस्वार। ये नासिका से बोला जाता है, नासिका से। इसकी ध्वनि तीखी होती है, ठीक है। और जो अनुनासिक है उसको, चंद्र बिंदु को, उसकी ध्वनि तीखी नहीं होती। जैसे इसकी तीखी होगी और इसकी तीखी नहीं होगी। इसको बोले हंस। मैंने एक हंस देखा, पानी में तैर रहा था, हंस। ये हंस, हंस क्यों नहीं रहा रे, हंस भी, अरे हंस ले, हंस भाई, हंस, ये हंस। तो ऐसे ही बच्चों को अनुस्वार के बारे में बताएं। ये भग है तो ये भंग है, ठीक है। ये पगा यानी पगड़ी, तो ये हो गया पंगा, पंगा। ये दगा, मुझे दगा मत देना, ये हो गया दंगा। ये रग, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, ये हो गया रंग। ये जग यानी दुनिया, ये हो गया जंग, लड़ाई। ये हो गया अचल, जो न चले, ए चल, जो चले नहीं, ए सफल, जो सफल नहीं हो, ए चल, जो चले नहीं, यानी पहाड़ को बोलते हैं अचल, पहाड़ है, ए चल। और ये हो गया अंचल। अंचल होता है क्षेत्र, उत्तर का भाग, उत्तर का क्षेत्र, उत्तरांचल, है ना। और ये होता है अंचल, आंचल भी बोलते हैं। ये होता है दुपट्टा, आंचल। इस पर चंद्र बिंदु होती है। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपके समझ में आई होगी, कुछ फ़ायदा मिला होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मैं शेयर इसलिए नहीं करवाना चाहता कि मेरा चैनल प्रसिद्ध हो या मैं फेमस हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इसलिए कहता हूँ मैं, ताकि जो मेहनत की है, जो घंटा आधा घंटा लगाया है, उस और बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। कि आपको अगर इन सारी चीज़ों का पता है तो जिसको नहीं पता उसको शेयर कर दो, किसी का तो लाभ होगा ना, इसलिए शेयर करना चाहता हूँ। अच्छी चीज़ें उपयोग में आनी चाहिए, सीधी सी बात है। पेपर में अगर प्रश्न आ जाए ए ब स द इनमें से सही कौन सा है, तो कई बार अगर गौर नहीं किया होता ना, तो सौंदर्य ठीक ही है यार, पता नहीं, पार्वत्य, दाम्पत्य, ये सीधा पढ़ा ना यार, क्यों उलझन में पढ़े, जबकि यही गलत है, बाकी सारे सही है। ये गलत कैसे है, ये यू दे के पैर में घ घड़ी लगा दिया उसने, युद्धग, युद्धग नहीं होता, ये ध धनुष होता है, ध धनुष, युद्ध। तो यूं करके अक्ल निकालेगा, गौर करना है, ये सही है, युद्ध। यू आधा द और ध, युद्ध। अगर ये हटा देना हलन तो ये पूरा जगह, ये जगह युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, नहीं। और आधा करें तब ये युद्ध, और नहीं करें तो युद्ध है, ये लिखे ही नहीं ना, तो युद्ध है, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध है छिड़ गया। तो जैसा बोलते हैं वैसे गौर किया करो। और ये हलंत जो है ना, एक ही मात्रा का भ्रम होता है नीचे वाली लाइन पर, इसलिए इसको हटाने का नियम है, आगे वाले को पैर में डालने का। तो ये युद्ध था और हमने यहाँ इसको युद्ध ही पढ़ दिया। तो लापरवाही करेंगे तो गलती होती है, लापरवाही मत किया करो। ठीक है, आपने इतना टाइम दिया, देखा, आपको भी धन्यवाद। और ये किसी बच्चे को शेयर ज़रूर करना।